हेलो दोस्तों, राधे राधे। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये स्कूल से आते आते वक्त कुछ मैंने ये रास्ते में हो रहा था मेला वगैरह, वहाँ की क्लिप मैंने ली है। तो आते समय फिर मैंने आते साथ सब्जी ली, थोड़े से टमाटर वगैरह। सब्जियाँ थी नहीं रूम पे। सब्जी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई खाने पीने के लिए। और यहाँ आते साथ देखा कि बच्चा, मतलब यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, धनिया वगैरह देते हैं। वो मैंने उनसे लिया 5 रुपए का। और सबसे इम्पोर्टेंट था आज मेरे कबूतरों का खाना, क्योंकि 2-3 दिन से मैं डेली भूल जाती हूँ उनके लिए लैया लेना। मतलब मैं डेली चावल डालती थी कच्चा या फिर उनको दलिया, पर उनका सबसे फेवरेट खाना तो ये लैया। मतलब इसको वो लोग ना बहुत मन से खाते हैं। सब लेने के बाद में फिर आगे मैं अपने रूम पर, स्कूल से आने के बाद फिर मन कर रहा था आज कुछ हल्का फुल्का चटर पटर सा खाने का। कभी कभी स्पाइसी सा और हेल्दी सा खाने का मन करता है। अनहेल्दी तो बहुत सारे मार्केट में भी ऑप्शन है और हम लोग बना भी सकते हैं, पर कुछ ऐसा जो फटाक से बन जाए। और ये मैंने लहिया लिया, उसमें प्याज टमाटर और नमक डाल दिया और हल्का सा नमकीन। मूंगफली के दाने मुझे पसंद नहीं है, कम पसंद है। नींबू वगैरह डाल नहीं सकते क्योंकि सर्दी चल रही है, जुकाम वगैरह होने, मतलब बहुत सिंपल सा बनाया था। इसमें ऐड करने को तो आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, पर बस मैंने वही सिंपल सा जो ये थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था, क्योंकि ना जैसे मिर्ची डाली है ना तो थोड़ा कम मतलब तीखा लगेगा, बस इसलिए सिर्फ मैंने डाल रखा था। बस आप लोग भी देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा पसंद आता है ये सब। आई होप आप लोगों को भी पसंद आता हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि सबको, हर किसी को पसंद आती हैं। कल से थोड़ा सा मूड भी नहीं अच्छा था, ऑफ ऑफ था पढ़ाई को लेके। और ये देखिए मेरी चाय बन गई अच्छी सी प्यारी सी, बस चाय पी और ये सब खा के फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई। मूड क्यों खराब का, थोड़ा पढ़ते पढ़ते ना कभी कभी हो जाता है, हर किसी के साथ होता है आई थिंक। पर कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होते, अपने मूड को अच्छा करते हैं और फिर से लग जाते हैं, क्योंकि यही ज़िंदगी का नाम है। कभी कुछ अच्छा होता है लाइफ में, कभी कुछ ख़राब होता है, उसके बाद में फिर से लग जाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ ये शेयर करनी थी कि मेरे साथ साथ मतलब काफ़ी लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं। मैं बस उन लोगों के लिए मतलब ये बोलना चाहूँगी कि आप अपना टारगेट बनाइए कि हाँ, मुझे 21 मतलब दिनों में, 21 दिनों में, 22 दिनों में अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, तो उसमें अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए जितना हो सकता है। देखो, कोर्स तो कभी किसी का नहीं कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम भी हो जाता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो जाता है। मेरे साथ भी लास्ट टाइम ये हुआ था, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई मैंने कर लिया, कब मुझे पता ही नहीं चला। जब होना होता है ना तो कुछ नहीं पता चलता है। जब भी मुझे लग रहा था अरे मेरा ये वाला पोर्शन रह गया, वो वाला पोर्शन रह गया, एग्ज़ाम देते समय मैं यही सोच रही थी काश मैंने ये पढ़ लिया होता। पर वो हर किसी के साथ होता है, सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता और ना पेपर कभी। हम लोग बहुत कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा गया है पेपर, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से हर किसी के साथ होता है। तो ये कुछ, मैं इंग्लिश पढ़ रही थी आजकल, थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से पढ़ा नहीं है। तो मैं वही पढ़ रही थी। एक मुझे बुक है, ये प्यारी सी बुक मिल गई थी, बच्चों की है, स्कूल में। मतलब इसमें बहुत छोटी छोटी, बहुत बेसिक बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं वो दी हैं। कभी कभी हम लोगों के काम ना बेसिक चीज़ें ही आती हैं। मतलब हम लोग बहुत ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, पर क्या होता है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी, वो हम लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी रह जाती हैं। तो यही बुक्स हैं, थोड़ा बच्चों से मुझे मिली थी इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा ले चलती हूँ। ज़्यादा नहीं, एक दिन में मैं पढ़ लूँगी, मतलब 1 से या 2 दिन लगेंगे इसको, थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेंगे। तो वही पढ़ रही थी। तो बस यही है कि डिमोटिवेट नहीं होना है अपनी। फिर वही है, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद फिर रात का टाइम हो गया था, मुझे भूख लगी थी बहुत तेज़ से। तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए, तो मैंने आज बनाया था दलिया, वही टमाटर और प्याज ये सब डाल के नमकीन दलिया। काफ़ी लोग खाते होंगे, मुझे तो बहुत टेस्ट लगता है। फिर खाने पीने के बाद थोड़ा सा मैंने सोचा टहल लेते हैं, रात काफ़ी हो गई थी। छत पे तो जा नहीं सकते थे, थोड़ा सा काफ़ी लोग ऊपर रहते हैं तो थोड़ा सा सही नहीं लगता है कि मतलब किसी को डिस्टर्ब करो। तो फिर मैं बालकनी में टहलने लगी। टहलने के बाद फिर आके, क्योंकि खाना खा के तुरंत से पढ़ा नहीं जाता है, बस आके फिर से पढ़ने लगी। वही अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगी। और हाँ, आज मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे। अब मैंने क्या है ना कि मतलब एक साथ ना लगा के, सारा एक साथ ना करके, मैंने सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्टिव जो होता है वो मॉक टेस्ट दिए थे। जैसे हिंदी का अलग, मैथ्स का अलग, कंप्यूटर का अलग, इस टाइप से। तो मैंने आज हिंदी का लगाया था। हिंदी का तो रेशियो मेरा ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा नंबर कम आ रहा है और
कंप्यूटर में थोड़ा सा मुझे मतलब कंप्यूटर और इंग्लिश पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। हाँ, मैथ्स में मुझे बहुत डर लगता रहता है हमेशा। तो मैथ्स का मेरा हमेशा ऐसे रहता है कि मैं कभी कह ही नहीं सकती हूँ कि मैथ्स मेरी तैयार हो गई है और अब मुझे डर नहीं लग रहा है या मैं उसका मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। मैं मैथ के मॉक टेस्ट भी बहुत कम लगाती, पता नहीं मुझे क्यों डर लगता रहता है। कहते हैं जिस चीज़ से डर लगे, जिस काम से डर लगे उस काम को करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, बात तो सही है, पर पता नहीं मुझे बहुत डर लगता रहता है। तो बट ठीक है, अभी मैं चैप्टर्स को कंप्लीट कर रही हूँ, मैथ के चैप्टर्स को मैं पढ़ रही हूँ एक एक दो दो करके, जो मुझे लगता है कि हाँ मेरा ये वीक पोर्शन है, उन्हीं को मैं पढ़ रही हूँ। जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको लगाने को। और आप लोग अपनी पढ़ाई को ना अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करना और मॉक टेस्ट लगाना दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप कोई भी अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले आप अपना मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन से चीज़ें रिवाइज होती रहती है। मॉक टेस्ट से हमको ये पता चलता रहता है कौन सा पोर्शन हम लोग का वीक है और कौन सा पोर्शन हम लोगों का स्ट्रांग है। चलिए दोस्तों, फिर हम आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू सो